साथियों, अभी हमारे साथ में हैं क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के राष्ट्रीय प्रभारी जी माननीय रविंद्र सिंह बिदावत सर। और सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो मनुवाद और सामंतवाद जो दो शब्द आते हैं, ज्यादातर सामंतवाद जो शब्द है वो क्षत्रिय समाज के लिए यूज किया जाता है और जो मनुवाद है उसमें सभी को उसमें मिला दिया जाता है। तो ये मनुवाद और सामंतवाद क्या है सर, इसको विस्तार से थोड़ा सा हमारे लोगों को बताइए। मनुवाद और सामंतवाद में सर क्या है, जैसे सामंतवाद को बदनाम करने वाले लोग कौन है? जैसे फिल्मों के माध्यम से सामंतवाद या ठाकुर शब्द को बदनाम किया गया है। तो फिल्म इंडस्ट्री पे आप सेंसर बोर्ड की लिस्ट उठा के देखो, किन लोगों का कब्जा है? जो मनुवादी लोग हैं उन्हीं का कब्जा है। तो मनुवादी और सामंतवादी शब्द अगर एक होता तो उसे बदनाम थोड़ी करते। मीडिया में आज किसका कब्जा है? बार बार सामंतवाद या ठाकुरवाद का आरोप लगाया जाता है। आप वीपी सिंह जी को, उनके कामों को देखो, जो भी आज तक क्षत्रिय उन्होंने क्या काम किए, क्यों विरोध किया जा रहा है? कि वीपी सिंह जी थे, उन्होंने ओबीसी आरक्षण दिया, उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न दिया, उन्होंने बाबा साहब की स्टेच्यू लगाई संसद में। तो ये क्या मनुवाद के उदाहरण है क्या सर? ये तो सामंतवाद है। सामंतवाद, ये जो सामंत शब्द है या ठाकुर शब्द, ये पाली भाषा के शब्द है, गौतम बुद्ध के लिए यूज किए गए कि जो समता को स्थापित करे वो है सामंत। तो शुरू से ही जो मनुवादी लोग हैं, मनुवादी जैसे जो मनुस्मृति को मानते हैं, महिलाओं को स्तन टैक्स जिन्होंने लगाया, जिन्होंने महिलाओं को देवदासी बनाया, जिन्होंने छुआछूत किया, जिन्होंने लोग पीछे, जहां ब्राह्मणों का साम्राज्य था, पेशवा जैसे पूना में थे, तो उन्होंने पीछे झाड़ू बांध दी, गले में आंटी टाक दी। तो ये आप जहां भी क्षत्रियों का शासन रहा है वहां ऐसा कभी आपको, राणा सांगा के राज दरबार में थे अपने रविदास जी, उनको गुरु मानते थे। रविदास जी को भी जहर देके हत्या हुई, राणा सांगा की भी जहर देके हत्या हुई। अभी अपने लेफ्टिनेंट जनरल अरुण सिंह जी थे 1971 में, जिन्होंने 48 टैंक्स पाकिस्तान के उड़ाए थे लाहौर पे। उनका महत्वपूर्ण रोल था 1971 में। तो उनके जो दादी जी थे भटियाणी जी, उनके गुरु भी एससी कम्युनिटी के मेघवाड़ समाज थे। तो सामंतवाद ये है जो समता को स्थापित करे। अभी राजस्थान में कई मंदिरों में पुजारी एससी के लोग हैं। वो कब से है? 1947 की बात ये नहीं है। 1947 में जैसे अपने देखते हैं, लोगों में गलतफहमी है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को तो ब्रिटिश इंडिया, जो बेमुश्किल भारत के 100 से 150 जिले, आज 600 जिले, जहां पे ज्यादा राजा हो सकता है क्षत्रिय होंगे, बाकी ओबीसी के, एससी एसटी माइनॉरिटी सभी थे, नवाब भी थे। उन्होंने अपनी रियासतें भारत में सुपुर्द किए। ठीक है, 56 तक, राजस्थान का 56 तक विलय हुआ है सिरोही का, जैसे 1956 में हुआ है। तो लंबे समय तक चले। और दंगे कहां पे हुए थे? हिंदू मुस्लिम के दंगे। जहां ब्रिटिश इंडिया था, मनुवादियों का शासन था, जहां सामंतवादियों का शासन था, रियासतें थी, वहां दंगे नहीं हुए। आप राजस्थान में जाके देखो, एक भी दंगा कहीं हुआ हो तो? हिंदू मुस्लिम के नाम पे तो ब्रिटिश इंडिया उसका हुआ था ना डिवाइडेशन, या रियासतों का थोड़ी हुआ था। तो लोग क्या उससे जोड़ देते हैं? जो मैंने अभी बताया, पुजारी एससी के हैं, तो 47 के बाद में आप बताओ कितने मंदिर में एससी की पुजारी लगाए गए शेड्यूल कास्ट के? विरोध कौन लोग करते हैं बार बार, जब हम कहते हैं कि जो भारत के मूल निवासी हैं, सारे लोग हैं, सभी को अधिकार मिलना चाहिए, धार्मिक अधिकार भी। तो विरोध कौन करते हैं? जो विरोध करते हैं वो मनुवादी लोग हैं जी। महिलाओं को सम्मान हो गया, मनुवादी सम्मान नहीं करते। ये तो सब जगह ही है। शंकराचार्य के पद पे दूसरा ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं बिठाते। जब सबका धर्म अगर हिंदू है? कहते हैं कि लागू आपको करनी है मनुस्मृति, हम रहेंगे उच्च। तो महिलाओं को भी शंकराचार्य बनाना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी क्षत्रिय, उनको भी बनाया जाना चाहिए ना। क्या किसी और धर्म में ऐसा होता है? कोई वर्ल्ड में खूब धर्म ऐसे और किसी धर्म में थोड़ी होता है जी। मनुवादी कौन है? जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की हत्या की, जिन्होंने महाराणा प्रताप के पूर्वज के समय में जो अपने ब्राह्मण थे, राघव चेतन, जिन्होंने गद्दारी की, हजारों स्त्रियों को जोर करना पड़ेगा, उसमें एससी एसटी ओबीसी क्षत्रिय सभी महिलाएं थी। तो वो लोग हैं। अब आज वो महाराणा प्रताप को अपना हिंदुआ सूरज बता रहे हैं, जबकि महाराणा प्रताप के चित्रकार मुसलमान थे। महाराणा प्रताप ने खुद मस्जिद बनाई है। ये 47 के बाद कितने हिंदुओं ने मस्जिदें बनाई है बताओ आप? क्षत्रिय जो शासन था उसमें किसी भी राजा महाराजा नहीं लिखा मैं इस धर्म को मानता हूं। उन्होंने सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान किया। राजस्थान की ज्यादातर रियासतों के जो चौधरी थे, रेवेन्यू मिनिस्टर बोल लीजिए आज के, तो वो तो जाट थे, ओबीसी के थे। तो राजा भले ही क्षत्रिय हो, बाकी हर समाज के लोग थे उनके साथ में। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं
कि हमने ज्यादातर लोगों को वंचित कर दिया, तो वो सही कह रहे हैं लड़ने के अधिकार से, क्योंकि पेशवाओं ने लड़ने के अधिकार से ब्राह्मणों ने वंचित किया था, क्षत्रियों ने नहीं किया था। महाराणा प्रताप की सेना में सभी थे, राजस्थान की जितनी भी सेनाएं थे, मुस्लिम, SC ST OBC सभी लोग सेना में भी थे, प्रशासन में भी थे। तो हम सामंतवाद, इसीलिए वो सामंतवाद, उन्हें नफरत है सामंतवाद से। सामंतवाद को बदनाम करने वाले लोग कौन है? वो मनुवाद के नाम पे, देवदासी पे तो मूवी नहीं बना रहे, मीडिया में उसका नाम तो नहीं ले रहे, स्तन प्रथा का नाम तो नहीं ले रहे, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की बात हो या भारत रत्न देने की बात हो तो वो तो नहीं दे रहे। अर्जुन सिंह जी ने क्या सामंतवाद किया? उन्होंने OBC को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दिया, तो ये क्या मनुवाद है या सामंतवाद है? सामंतवाद में सबको समान अधिकार दिया। सामंतवाद समता को स्थापित करे, इसीलिए उनको नफरत है सामंतवाद से। वो चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। ये गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे वही है सामंतवाद। सर, उन्होंने ऐसा मतलब प्रचारित किया, सामंतवाद मतलब जिसे कोई जाति का प्रताड़ित कर रहा है, उन्होंने प्रचारित किया, तो आम जनमानस भी सामंतवाद मतलब गलत समझता है। जी सर। लेकिन आपके द्वारा अभी पता चला सामंतवाद मतलब तो समानता को स्थापित करने वाला सामंतवाद हुआ। उन्होंने सर क्या किया है कि जैसे जो काम पेशवाओं ने किए, कुकृत्य किए, तो उस टाइम जब 47 में उनको लगा कि अब लोगों के सामने जाएगा, तो उन्होंने अपने छुपाने के लिए नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया सामंतवाद का, कि ये काम हमने नहीं किया, ये सामंतवाद में ऐसा होता है। फिल्मों में दिखाया गया कि ठाकुर आके बलात्कार के, ये काम तो पेशवा करते थे, उनको दिखाया जाना चाहिए ना। बालाजी बाजीराव पेशवा का हम देखते हैं कि जब उसकी सेना जहां से निकलती थी तो महिलाएं जल में कूद के मर जाती थी, इतना खौफ था उनका महिलाओं में। जी। तो अब क्षत्रिय राजा भी निकलते, आज भी राज तिलक हो रहा है, एक्सपायर हो रहे हैं, तो कितने लोग आते हैं आप देखो, इतने किसी आज नेता नहीं आते किसी भी नेता के कुछ भी कार्यक्रम हो। फिल्मों के द्वारा सर क्षत्रिय समाज और ठाकुर समाज है उसको बड़ा मतलब दुष्प्रचार किया गया कि हर फिल्म में जो विलेन होता है वो ठाकुर होता है या फिर राजपूत होता है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? और जो डायरेक्टर है फिल्म के कोई ना कोई ब्राह्मण है या मनुवादी होते हैं। ये सर वो जो मनुवाद है ना असली, उसको छुपाने के लिए किया जा रहा है। जो उन्होंने करते किए, ब्राह्मणों ने आज तक किया। अब शंकराचार्य थोड़ी कह सकता है मनुस्मृति में देवदासी स्त्रियां पाप योनि है, उनसे दूर हो। वो खुल के बोलना चाहिए उनको कि हमारे धर्म में ये है। ब्राह्मण धर्म है, जो हिंदू धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है। मनुवाद है जो मनुस्मृति। अभी हाल में ही शंकराचार्य पकड़े गए, 17 बच्चियों के साथ उन्होंने रेप का केस किए, वो फिर जेल गए, अभी हाल का ही है। तो ये उन्हें स्वीकार करना चाहिए, गलत करते हैं। सामंतवाद का ऐसा मतलब भी नहीं है, वो गलत बता रहे हैं। जी, मतलब गलत वो करते हैं तो किसी दूसरे को दूसरे पे ये उनकी आदत है। जी जी जी। सर, दूसरा सवाल ये था कि जो मनुवाद है, यानी मनुवाद में भी कई चीजें ऐसा होता है, लोगों को ये लगता है कि मनुवाद वो है जो देवी देवताओं को पूजते हैं या फिर जो कर्म कांड करते हैं, और ब्राह्मणवाद अलग है। तो थोड़ा सा मनुवाद और ब्राह्मणवाद में थोड़ा सा क्लियर। मनुवाद सीधा सा मनुस्मृति को मानने वाले लोग, वही ब्राह्मणवाद है। वो हिंदू धर्म में क्या है, मनुस्मृति है जो भी है। अभी आप देखिए दिल्ली का लाल किला है, उसके सामने बैठ के अकबर के संरक्षण में तुलसीदास दुबे ने क्या लिखा था, रामचरितमानस। वो अकबर के संरक्षण में क्या ग्रंथ, हिंदुओं का ग्रंथ लिखा जा रहा है। ठीक है, उन्होंने भी उस टाइम जजिया करनी एक्सेप्ट किया कि भाई हम ब्राह्मण और जो है मुगल वो भाई भाई है ना, भाई भाई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो हमारा धर्म कैसे हो सकता है जो मुगलों के संरक्षण में लिखा गया है?